नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 दिनों में जो है स्थिति यहाँ पर तनावपूर्ण थी और धीरे धीरे अब हालात जो है पटरी पर लौट रहे हैं। लोगों के दिलों में बिल्कुल भी खौफ नहीं है। बाजार जो है वो पूर्ण रूप से खुल चुके हैं और लोग जो है बाज़ारों की तरफ जो है आना शुरू हो चुके हैं। हालांकि टूरिस्ट की बात करें तो टूरिस्ट को जम्मू में पुनः यहाँ पर आते अभी समय लगेगा, लेकिन बाज़ार की बात करें तो बाज़ारों में जो है नॉर्मलसी जो है पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर देखी जा रही है और लोग जो है बेखौफ आ रहे हैं, जा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पीछे हमने 4-5 दिन जो हालात देखे जम्मू कश्मीर के और पूरे हिंदुस्तान के, टेंशन ऐसी बनी हुई थी कि आज न्यूक्लियर वार शुरू हुई या कल हुई, कब पड़ जाए कोई पता नहीं है। तो कोई माता रानी की मेहरबानी से वो ख़तरा तो गया टल है। अब आज मीटिंग है अपने DRDO लेवल पे, उसका DGMO लेवल पे मीटिंग है। वो उसका क्या निचोड़ निकलता है वो तो शाम तक पता चल ही जाएगा। लेकिन है कि हालात काफ़ी सुधर रहे हैं, लोग बेडर हो गए हैं। अभी काम धंधा दोबारा पटरी पे तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि अगर गोलाबारी बंद हो गई तो विद इन वीक दोबारा शुरू हो जाएगा। तो क्या किसी भी तरह का खौफ अभी भी है? नहीं, बिल्कुल खौफ नहीं है। जब गोले चल रहे थे तब भी खौफ नहीं था। हमने 65 की लड़ाई भी देखी, 71 भी देखी, करगिल भी देखा और ये भी देख रहे हैं। इस बार टेंशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी तीनों सेनाएं जो हैं उन्होंने अपने ऊपर कंधे पे भार लिया हुआ है। और जो जितने इनके क्या बोलते हैं S-400 लागू किया हुआ है इन्होंने बॉर्डर पे, उन्होंने पूरी तरह हमारी हिफाजत की हुई है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बिना लड़े ही जो हमारी बड़ी समस्या थी, उग्रवाद जो एक नासूर की तरह हमें खा रहा था, उसका एक ऐसा उपाय ढूंढ लिया कि जो देश, हमारे पड़ोसी देश उग्रवाद को प्रमोट करते थे, खुद यहाँ भेजते थे, अब वही लोग इस उग्रवाद को रोकेंगे, जिससे कि हमें ये फ़ायदा होगा कि आने वाले समय में हमारी शांति बनी रहेगी। एक बहुत कहावत है कि हमेशा जो पड़ोसी है वो अच्छा होना चाहिए। दोस्त भाई दूर से आएगा, लेकिन जो पड़ोसी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम दोस्त को तो बदल सकते हैं लेकिन हम अपने पड़ोस को नहीं बदल सकते। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से मोदी जी को और सारी हमारी भारतीय सेना है, तीनों सेना हैं, उनके जो हेड है उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अब रही बात की नॉर्मलसी की, जैसे ही सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ ऑलमोस्ट उसी दिन मैं समझता हूँ ये एक ऐसी ऐतिहासिक विजय थी जिसको कहते हैं ना कि हमने बिना पढ़े या बिना लड़े ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब यहाँ की स्थिति नॉर्मल हो रही है और धीरे धीरे जो लोकल लोग हैं वो बाहर आ रहे हैं। एक डर होता है जो कि टूरिस्ट में आ गया है, वो भी टाइम डाल के धीरे धीरे निकल जाएगा
और जैसे पहले पिछले साल, जो उससे पिछले साल श्रीनगर में रश था और कहते हैं कि 2-2.5 करोड़ टूरिस्ट आए हैं, वो दोबारा आना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि कहते हैं ना, जैसे शतीर के साथ किल भी तर जाते हैं। अगर श्रीनगर में कोई टूरिस्ट आता था, यहाँ लोग वैष्णो देवी आते थे, वो आते जाते यहाँ रघुनाथ बाज़ार बहुत ऐतिहासिक मंदिर है यहाँ, उसके बाज़ार में भी रौनक रहती थी और ओवरऑल होटल्स का भी काम चलता था। इसलिए मेरी माता रानी वैष्णो देवी से और माँ काली से, माता से हम दिल की गहराइयों से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने पहले भी 1965-1971 की लड़ाई में भी इस साक्षात देवी का रूप बन के हमारी जम्मू की रक्षा की, वैसे ही रक्षा इस दफ़ा भी हुई। और मैं आने वाले समय जो हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और मोदी जी को इस बात के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है। देखिए, नॉर्मल सी रिस्टोर होना भी ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट के अंदर एक हफ़्ते से रौनक ख़त्म हो गई थी और मार्केट तो आप देखें कि 3 दिन से तो मार्केट बंद ही हो गई थी। तो अब ये है कि जो हमारे हरी मार्केट का एरिया, जैसे टूरिस्ट रिलेटेड जो मार्केट्स हैं, उनकी दुकानें बंद हैं क्योंकि टूरिस्ट अभी आ नहीं रहा है। और जो हमारे रघुनाथ बाज़ार में भी कुछ टूरिस्ट रिलेटेड जो मार्केट्स हैं, वो दुकानें हैं, वो बंद हैं। और रघुनाथ बाज़ार के अंदर देखो, जो मैक्सिमम लोकल शॉप्स हैं, लोकल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल के रिगार्डेड काम है, उनकी सारी शॉप्स खुली हैं। तो देखो, अब आज तो पहला दिन है, नॉर्मल सी तो नहीं आएगी, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये है कि बाज़ारों में रौनकें दोबारा वापस आ जाएंगी। और देखी जाए तो आप, हमारा लोकल बाज़ार तो कल भी खुला था और लोगों ने खोला भी, जैसे हमारा परेड से लेकर आप देख लीजिए लिंक रोड, हमारा अपना राज तिलक रोड वगैरह सब खुला था। तो जो नॉर्मल सी है वो कल से आना स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब है कि 1-2 दिन लगेंगे। तो आस्ता लोगों के अंदर जो है अभी थोड़ा डर भी है। देखो जो वॉर की सिचुएशन आती है ना, तो उसमें लोगों को फिर देखो मैक्सिमम लोगों ने देखी नहीं थी 1971 के बाद। अब ये ऐसे हालात बने थे, और तब की वॉर और आज की वॉर में भी बहुत फ़र्क है। आगे तो लोकल पब्लिक के ऊपर लोग इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट नहीं होता था। इस बार तो ऐसी मिसाइल्स और ये चीज़ें आई हैं कि लोकल लोगों में अब डर का एक माहौल बन जाता है। तो क्या अभी भी लगता है कि अभी भी थोड़ा बहुत डर का माहौल है? देखिए, डर का माहौल तो रहेगा, क्योंकि पाकिस्तानी के ऊपर कोई विश्वास कर ही नहीं सकता। उनका कोई पता नहीं वो कब क्या कर ले। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जो आर्मी है, हम उसको सल्यूट करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से इनका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था, उन्होंने वो दिया, जिसमें हमारे आर्मी के लिए हमारे दिल से जो हमारा बन सकता है एज मैं एक कॉमन मैन, मैं अपने आर्मी के साथ भी हूँ, चाहे वॉर की सिचुएशन हो, और अगर हमारी ज़रूरत भी पड़े तो हम भी बॉर्डर में जाने के लिए तैयार थे अगर ऐसी सिचुएशन बनती तो। वो ग्राहक भी अफरा तफरी में भाग गया सारा, और अब है कि नॉर्मल की तरफ हो रहा है नॉर्मल। आज भी जैसे बाज़ार खुल रहा है, ग्राहक अभी छुटपुट आना शुरू हुआ है। उम्मीद है कि ग्राहक आना शुरू हो जाएगी। और जैसे कि शाम की बात करें तो अब शाम में जो है यहाँ पर चहल पहल होगी। शाम जो है जैसे कि आपका शेड्यूल्ड टाइम है, उसी के टाइम के अकॉर्डिंग जो है दुकानें बंद होंगी। ये पता नहीं गवर्नमेंट की तरफ से आया कि नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, पर लेकिन उम्मीद है कि 8 बजे बंद होगा। देखो जी, माहौल तो अभी टेंस ही है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये नॉर्मल हो गया। अभी आज लोगों के मन में एक शंका है कि पता नहीं है शाम तक जो मीटिंग होनी है उसका फ़ैसला क्या आना है। उसके बाद ही डिसाइड करेंगे लोग कि हम थोड़े से आज़ाद हुए हैं या अभी फिर भी टेंस हैं कि हमले के अभी भी कुछ असर हैं। तो इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है जब तक ये इन दोनों की आपस में बातचीत नहीं हो जाती। तो जिस तरह से मार्केट की बात करें तो इस समय सुबह से दुकानें खुली हैं, किस तरह का माहौल जो है मार्केट में नज़र आ रहा है? देखो जी, 3 दिन बंद रहने के बाद अगर आज मार्केट खुली है तो ये बंद के बराबर ही है, क्योंकि अभी हर एक के मन में शंका है कि क्या होना है। तो ये जो आइटम्स हैं इस समय नेसेसिटी है जो, वो है राशन की, मेडिसिन्स की, वो लोगों ने कहीं से पैसा लेकर उठाई हैं तो वो घर में रखी हैं। बाकी ये जो फैंसी आइटम्स हैं, जिसमें कपड़ा ले लीजिए, रेडीमेड ले लीजिए, बूट्स ले लीजिए भैया, बाकी कुछ ज्वेलरी ले लीजिए, ये सब के सब दुकानदार अभी खाली ही बैठे होंगे। क्योंकि अभी तक जब तक ये लाइन क्लियर नहीं हो जाती कि हाँ जी टेंशन ओवर है, तो अब एक इंसान नॉर्मल लाइफ जिएगा, तब तक कोई भी इन चीज़ों पे पैसे स्पेंड नहीं करेगा।
इसलिए आज आप देखिए हिंदुस्तान के जो 25 एयरपोर्ट बंद किए गए थे वो सारे खुल गए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में 25 थे, उसके बाद 32 हो गए। आज जो जो एयरपोर्ट्स हैं उनके लिए भी पैसेंजर ढूंढना अभी मुश्किल हो जाएगा। आप कश्मीर की हालत देखती, माता वैष्णो देवी का टूरिस्ट इन दिनों में 50,000 एवरेज होता है, 45 से 50,000 कटरा में पर्ची बंद करनी पड़ती है, लेकिन आज आपको 500 बंदा माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए नहीं मिल रहा। बाज़ार सुने पड़े हैं, कटरा में भी हैं। आप ट्रेनों की पोजीशन देख लीजिए, अभी आप ट्रेन की टिकट लेने जाइए आपको ओके टिकट मिल रही है। जितना मुलाजम था जो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से यहाँ पे आए हुए थे, वो सब के सब ट्रेनों में बैठकर वापस चले गए हैं। अभी काम को रिज्यूम करने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएंगे। तो उम्मीद रखते हैं कि अगर ये टेंशन ओवर हो जाती है तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, होम मिनिस्टर हैं, ये सारे के सारे मिलकर इस डिसीज़न को लेते हैं तो सीज़ फायर फाइनल हो जाता है। तो उससे थोड़ा सा एक मैसेज अच्छा जाएगा और प्रभाव एक अच्छा पड़ेगा कि हिंदुस्तान ने एक बड़ापन दिखाकर ये चीज़ें की हैं। तो ये जो हालात क्रिएट हुए उसमें ख़ास तौर पे जो S-400 ने काम किया कि जितने भी ड्रोन आए और जितनी मिसाइल्स आए वो हवा में डिफ्यूज़ होती गई, तो उससे एक आम जनरल पब्लिक जो है वो मरने से बच गई। ये नहीं कि नुकसान नहीं हुआ, जानी नुकसान हुआ है। अब हमारा पुंछ में बहुत नुकसान हुआ है, दरहाल में हुआ है, रजौरी में कुछ हुआ है, इधर कठुआ के एरिया, इस एरिया RS-पुरा में हुआ है नुकसान, लेकिन उतना नहीं। अगर ये S-400 नहीं होती तो ये जानी नुकसान ज़्यादा होना था। और अब हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो अच्छा ही आएगा। बिल्कुल जी, ये बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे गवर्नमेंट, मोदी जी, वटेवर जो भी सब हमारी टीम लगी हुई है, उनकी वजह से आज शायद हम स्टेबल हैं और आज हमें लग रहा है कि हम वापस अपनी रूटीन लाइफ में आ गए हैं। बट उतना नहीं कह सकते कि 100% आ गए हैं, बट डे बाई डे हमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। अब हमें लग रहा है क्योंकि बिज़नेस हर तरीके से डाउन जा रहा था, अब आज हमें लग रहा है कि आज से हम नॉर्मल लाइफ में आने वाले हैं। तो क्या लगता है कि अभी भी किसी तरह का कोई डर है? देखो, हमें जिस इंडिया में रहते हैं ना, मेरे ख्याल से हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे ऊपर इतने बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, इतने इंटेलिजेंट बैठे हुए हैं, तो शायद हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हमने फेस करी लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम फेस की हैं, बट इतने सारे ड्रोन्स आए हैं, सारे उन्होंने डिफ्यूज़ किए हैं, तो दैट मीन्स कि वी आर सेफ़, हमें डरना नहीं चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि अब जो माहौल है धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। बिल्कुल आएगा, ये आना ही चाहिए और सबको इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेना भी चाहिए, क्योंकि हमारी वैष्णो देवी की यात्रा, अमरनाथ की यात्रा, ये सब चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए डे बाई डे। हालात धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। एयरपोर्ट्स की बात करें तो एयरपोर्ट्स में जो है संचालन फिर से शुरू हो गया है और धीरे धीरे स्कूल कॉलेजेस की बात करें तो वो भी जो है पुनः से रिज्यूम कर दिए जाएंगे। और बाज़ारों की बात करें तो बाज़ारों में रौनक हमें देखने को मिल रही है, लोग जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक जो है अभी बाज़ारों में रश हमें नहीं नज़र आ रहा है। इसका कारण जो है गर्मी भी हो सकता है और इसका कारण ये भी है कि अभी टूरिस्ट जो हैं वो जम्मू में बहुत ही कम संख्या में जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन लोकल लोगों की बात करें तो लोकल लोग जो हैं मार्केट में हमें नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से हालात की बात करें तो हालात जो हैं पूर्ण रूप से जो है अब सुधर चुके हैं और किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।